आइए भैया बहनों, आज हम राशियों की तुलना के अंतर्गत किस्त योजना को समझते हैं। ये किस्त योजना क्या है? जैसे हम बाजार गए, उदाहरण के लिए 1,000 रुपये लेकर के हम बाजार गए और हम सामान हमें खरीदना है 1,200 रुपये का। हमारे पास पैसा कम पड़ गया तो हम क्या कहते हैं, बाकी जो शेष राशि बच गया उसको हम किस्त में पटाएंगे। तो दुकानदार जो है वो उस पर ब्याज लेता है। तो इससे संबंधित आइए कुछ सवाल देखें। जैसे ये सवाल है, एक टीवी स्टैंड 3,000 रुपये नकद पर बेचा जाता है अथवा 600 रुपये तत्काल नकद भुगतान तथा 1,250 रुपये प्रति माह की 2 किस्तों पर उपलब्ध है। किस्त योजना में लिए गए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आइए इसके लिए हम सबसे पहले जो सिस्टम है उसके अनुसार से लिख लेते हैं। पहले हम देखें टीवी स्टैंड का ये जो 3,000 रुपये है वो क्या है, नगद मूल्य है। तो यहाँ हम लिखेंगे टीवी स्टैंड का नगद मूल्य, टीवी स्टैंड का नगद मूल्य कितना है, 3,000 रुपये है। अब देखते हैं अथवा 600 रुपये तत्काल नगद भुगतान। तो यहाँ हम लिखेंगे तत्काल नगद भुगतान कितना पटा दिए हम, 600 रुपये। अब हमें पटाना था 3,000, लेकिन हमने तुरंत कितना पटाया, 600 रुपये। अब कितना राशि बच गया जिसको हमें किस्त में पटाना है? तो किस्तों में देय शेष राशि हमें पटाना कितना था, 3,000 रुपये। हमने कितना पटाया, 600 रुपये। तो कितना बच गया, 3,000 में से 600 माइनस कर दो, ये बचा 2,400 रुपये। ठीक है। अब दुकानदार किस्त बांध देता है। कितना किस्त प्रश्न में लिखा है, प्रति माह की 2 किस्तों पर उपलब्ध है। तो यहाँ लिखेंगे हम किस्तों की संख्या, किस्तों की संख्या। कितना किस्त, 2 किस्त। और हर किस्त में कितना कितना पटाना है, 1,250 पटाना है। तो यहाँ हम लिखेंगे अब किस्त योजना में, किस्त योजना में किया गया कुल भुगतान, कुल भुगतान कितना किस्त है, 2 किस्त। एक किस्त में कितना पटाना है, 1,250। तो ये हो जाएगा 1,250 गुणा 2। हल करेंगे इसको तो ये आपका निकल जाएगा, 1,250 गुणा 2 करेंगे तो ये 2,500 रुपये निकल जाएगा। ठीक है। अब ब्याज देखते हैं, कितना ब्याज हमें पड़ेगा, कुल ब्याज। ठीक है। अब इसके लिए प्रश्न को आइए ध्यान से समझते हैं। टीवी हमें 3,000 रुपये था, 600 रुपये तुरंत दे दिए, कितना बच गया, 2,400। यानी 2,400 रुपये दुकानदार को देना था, लेकिन हमारे पास नहीं था। तो हमने किस्त बांधने के लिए कहा, तो किस्त में वो 2 किस्त बांधा, 1,250 रुपये और 1,250 रुपये। तो 2 किस्त में हमें कितना पटाना पड़ रहा है, 2,500 रुपये। हमें पटाना कितना था, 2,400 रुपये। तो कितना एक्स्ट्रा पटाना पड़ रहा है, 100 रुपये। तो यही 100 रुपये जो है वो ब्याज है। तो 2,500 माइनस 2,400 किस्त योजना में किया गया कुल भुगतान में से किस्तों में देय शेष राशि को घटाएंगे तो कुल ब्याज निकलेगा ऐसे 100 रुपये। ठीक है। अब देखते हैं मूलधन निकालते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पहले माह के लिए या पहले माह का मूलधन। पहले माह में कितना मूलधन था, तो टोटल हमें 3,000 था उसका रेट, 600 रुपये तुरंत बटाए तो कितना बचा, ये 3,000 में से यानी जो नगद मूल्य है उसमें से तत्काल नगद भुगतान को घटाएंगे तो क्या निकलेगा, पहले माह का मूलधन। 3,000 में से
हम 600 घटा देते हैं तो ये आपका निकलेगा 2400 रुपये। ये हुआ पहले माह का मूलधन। अब देखते हैं दूसरे माह का मूलधन। दूसरे माह का मूलधन, तो दूसरे माह का मूलधन कैसे निकालें? इसके लिए हम ये जो पहले माह का मूलधन है उसमें से किस्त की राशि को घटा देते हैं। पहले माह का मूलधन 2400 था और किस्त की राशि कितना था? ये 1250। तो इस 1250 को हम माइनस कर देंगे, तो घटाएंगे 2400 में 1250, तो ये आपका बचेगा 1150 रुपये। अब टोटल कर देते हैं दोनों माह का मूलधन। कुल एक माह का कुल मूलधन, ठीक है, एक माह का कुल मूलधन, दोनों को जोड़ते हैं। पहले माह का मूलधन 2400 और दूसरे माह का मूलधन 1150, तो दोनों को जोड़ेंगे 2400 प्लस 1150, तो ये आपका आएगा 3550 रुपये। जोड़ के देख लो, 0, 5 का 5, 4 और 1 5, 2 और 1 3। अब ब्याज की दर, माना कि ब्याज की दर पूछा गया है सवाल में, देख लीजिए, है ना। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, तो माना कि ब्याज की दर नहीं मालूम है तो R% वार्षिक है, ऐसा मान लेते हैं। अब आगे देखिए, कुल ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन, है ना, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे सब, ऐसा होता है। तो अब यहाँ मान को रखेंगे, ठीक है, P गुणा R गुणा T बटा 100 कुल मूलधन कुल ब्याज। तो कुल ब्याज कितना है? 100 रुपये है, और ये इसको हम मान को रख देते हैं, कुल ब्याज 100 रुपये बराबर P, ये जो P है वो मूलधन है 3550 रुपये, तो 3550 रुपये गुणा R, R माने क्या है? दर नहीं मालूम। T माने समय, समय कितना है? 1 माह। अब उसको वर्ष में बदलेंगे तो 1 माह माने 1/12 वर्ष, तो 1/12, ठीक है, और गुणा 100। अब इसको हल करते हैं, ये R का मान निकालेंगे। तो इसके लिए इधर R बस को रखना है, बाकी सबको इधर पक्षांतर करते जाना है। आइए इस पेज में देखते हैं हम, एक बार यहाँ मैं और लिख देता हूँ जो वहाँ लिखा गया था। 100 बराबर 3550 गुणा R गुणा 1 और 100 गुणा 12, ऐसे लिखा था। आइए इसमें R का मान निकालते हैं। तो R को छोड़ करके बाकी सबका पक्षांतर इधर करना पड़ेगा। तो पहले इसी को पूरा इधर लिख देते हैं ऐसे, 3550 गुणा R गुणा 1 बटे 100 गुणा 12 बराबर 100। तो ये हो जाएगा R बराबर 100 पहले से है, तो 100 गुणा, अब ये जब इधर जाएगा तो जो अंश में है वो हर में चला जाएगा और हर वाला जो है अंश में चला जाएगा। 100 गुणा 12 हर में है तो अंश में जाएगा, 100 गुणा 12 पूरे का बटा, ये अंश में था वो हर में आएगा, 3550 गुणा 1, ठीक है। आइए अब इसको हल करते हैं, कटा देते हैं, जो कटता है उसको, जो शेष बच जाएगा वो R होगा। तो 5 से ये पहले शून्य कट गया, शून्य से ये शून्य, अब ये दोनों 5 से कट रहा है, 5 से 2 बार में, 5 दूनी 10 और 5 से 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, ऊपर में क्या बचा? 2 गुणा 100 गुणा 12 बटे 71। R बराबर 100 दूनी 200 और 12 से गुणा करेंगे तो ये 2400 हो जाएगा बटे 71। अब 2400 को 71 से भाग देना है। आइए रफ कार्य कर लेते हैं, 2400 भागित 71, तो 2 संख्या लेंगे कम होगा, 3 संख्या लो, 240, 7 के 21, 3 बार पहले जाएगा तो आया 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 213, 10 में 3 गया 7 और ये हो जाएगा 2, उतार लिए 0,
फिर 3 बार पढ़ेंगे, फिर 213 आएगा। 10 में 3 गया 7, और ये हो जाएगा 7 में 2 गया 5, शून्य उतार लिए, लगा दिए दशमलव। अब 7 अट्ठे 56, यानी 8 बार में लगभग जाएगा। 8 एकम 8, 8 सत्ते 56। 10 में 8 गया 2, और ये आपका कुछ नहीं बचा, शून्य उतारेंगे, शून्य होगा, यानी 8 आर बराबर आया 33.80%। तो यहाँ लिखेंगे हम, अतः ब्याज की दर 33.80% होगी। ठीक है, उत्तर। ऐसे हम ब्याज की दर निकाल सकते हैं किस्त योजना में अगर है वो तो। अब आइए एक प्रश्न और देखते हैं जिसमें नगद मूल्य पूछा गया है, तो हम कैसे उसको हल करते हैं। प्रश्न को देखिए ध्यान से। एक आयरन 210 रुपये तत्काल नगद भुगतान और 220 रुपये प्रति माह के 2 समान किस्तों पर खरीदा गया है। यदि किस्त योजना में ब्याज की दर 20% वार्षिक है तो आयरन का नगद मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए, नगद मूल्य पूछा गया है ना, तो हल करेंगे हम। नगद मूल्य पूछा गया है तो उसको हम x मान लेते हैं। माना कि सेम उसी प्रकार से बनेगा। माना कि आयरन का नगद मूल्य बराबर x रुपए मान लेते हैं। अब उसमें दूसरा पॉइंट क्या था, तत्काल नगद भुगतान, तो इसमें भी वही लिखेंगे, तत्काल नगद भुगतान। कितना कर दिए इसमें तत्काल नगद भुगतान, 210 रुपए है ना, तो ये हो जाएगा 210 रुपये। फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में उसमें क्या था, किस्तों में देय शेष राशि, तो यहाँ भी हम लिखेंगे किस्तों में देय शेष राशि। कैसे निकालते हैं इसको, नगद मूल्य में से नगद भुगतान को घटा दें। नगद मूल्य है x और नगद भुगतान है 210, तो x माइनस 210 रुपये। अब किस्त की संख्या, किस्तों की संख्या, तो प्रश्न में देखो कितने किस्त हैं, 2 किस्त हैं, 2 किस्त। अब आगे देखें, किस्त योजना में किया गया कुल भुगतान, किया गया कुल भुगतान, यानी 2 किस्त हमें पटाना था, कितने कितने का है, देखिए जरा यहाँ पर, तो ये लिखा है 220 रुपये प्रति माह, तो 220 गुणा 2, तो ये आपका आएगा 440 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुल ब्याज निकालते हैं, तो ब्याज कैसे निकालते हैं, ये जो किस्त योजना में किया गया कुल भुगतान है उसमें से हम किस्तों में देय शेष राशि को घटाते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो 440 माइनस किस्तों में देय शेष राशि है x माइनस 210। हल कर दें इसको, 440 माइनस x, ये माइनस माइनस प्लस 210 हो गया, तो 440 और 210 जोड़ देंगे तो 650 माइनस x रुपए, ये कुल ब्याज हो गया। अब निकालते हैं मूलधन। पहले माह का मूलधन सबसे पहले है ना, पहले माह का मूलधन, पहले माह का मूलधन, इसका मतलब हुआ नगद मूल्य में से नगद भुगतान को घटा दो। तो नगद मूल्य है x और भुगतान है 210, x माइनस 210 रुपये, पहले माह का मूलधन। चलिए दूसरे माह का मूलधन लेते हैं। दूसरे माह का मूलधन कैसे निकालते हैं, ये जो पहले माह का मूलधन है उसमें से, मतलब x माइनस 210 में से हम किसको घटाएंगे, 220 को घटा देते हैं,
है ना, प्रति माह जो हम किस्त जमा कर रहे हैं उसको घटाना है। प्रति माह 220 रुपये है ना, 220 रुपये। कोष्टक हटाइए, x माइनस 210 माइनस 220, तो x ये माइनस माइनस जुड़ेगा तो 210 और 220 हो जाएगा 430, x माइनस 430 रुपये दूसरे माह का मूलधन। अब दोनों माह का हम टोटल मूलधन निकालते हैं, कुल मूलधन बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ दें। पहले माह का मूलधन है x माइनस 210 और दूसरे माह का मूलधन है x माइनस 430। ठीक है, दोनों को जोड़ते हैं, कोष्टक हटाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा चिन्ह में, डायरेक्ट जोड़ो, x और x 2x और माइनस 210 और माइनस 430, ये दोनों जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 640, 2x माइनस 640 रुपये। आइए आगे बढ़ते हैं। ब्याज की दर उसमें माने थे ना, इसमें दिया हुआ है ब्याज की दर। तो ब्याज की दर क्या दिया हुआ है, r बराबर, प्रश्न में देखो 20% वार्षिक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं ब्याज की दर r बराबर 20% वार्षिक। ठीक है, अब देखते हैं आगे, सूत्र में मान को रख करके आगे हल करते हैं। इसके लिए एक फिर मैं नया पेज ले लेता हूँ। चलिए यहाँ पर हल करते हैं इसको। सूत्र है, इसको ध्यान में रखिएगा, कुल ब्याज P गुणा R गुणा T बटे 100। तो अब देखते हैं कुल ब्याज कितना है। तो प्रश्न में देखो कुल ब्याज हम कितना निकाले हैं, ये लिखा हुआ है कुल ब्याज 650 माइनस x, तो कुल ब्याज हो गया 650 माइनस x बराबर P माने कुल मूलधन। कुल मूलधन देखो कितना है, कुल मूलधन ये 2x माइनस 640 है ना, 2x माइनस 640। ठीक है, उसके बाद में r, तो r क्या है, r बराबर 20% है ना। ठीक है, 20% गुणा t यानी समय 1/12 हो जाएगा, 1/12 गुणित 100। आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले 20 कटेगा, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 12 पंचे 60 हो जाएगा। फिर इधर 650 माइनस x बराबर 2x माइनस 640 बटे 12 पंचे 60। अब 60 का इधर पक्षांतर करते हैं तो गुणा हो जाएगा, 60 गुणा 650 माइनस x बराबर 2x माइनस 640। गुणा कर देते हैं 60 और 650 का, तो 6 शून्य 0, 6 पंचे 30 का शून्य हासिल 3, 6 छक्के 36, 3 39 और इसका एक शून्य, माइनस 60 और x का गुणा 60x बराबर 2x माइनस 640। अब ये 39,640 इधर आएगा तो प्लस 640 बराबर 2x, 60x उधर गया तो माइनस 60x का प्लस 60x। आगे हल करते हैं, 39,000 और 640 ये दोनों जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 39,640 बराबर 2x और 60x हो गया, 60 और 2 62x। ठीक है, अब हमें x का मान निकालना है तो बाकी का पक्षांतर कर देते हैं। तो 39,640 बटे 62 जो है इधर आके भाग हो जाएगा बराबर x। अब इसको आइए कटाते हैं, कटाएंगे तो ये आपका 2 से कटेगा 31 बार और 2 से ये कटेगा 2 एकम 2, 2 निया फिर 18, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 और शून्य। x बराबर 19,820 भागित 31। अब 31 से आप भाग दे सकते हैं
जब आप भाग देंगे तो ये आएगा आपका 639.55 रुपए। तो x किसको माने थे हम, किसको माने थे, माना कि आयरन का नगद मूल्य बराबर x रुपए। तो अतः आयरन का नगद मूल्य 639.55 रुपए होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम किस योजना में किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है।